भाइयों, कैसे हो आप सब। आज हम आप सबको बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बताने वाले हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों। बस आप सब वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना दोस्तों। घंटी को ऑन कर लीजिए। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, अध्याय का नाम क्या है? मुद्रा एवं शाखा। शाख, मुद्रा एवं शाख। शाख भी दोस्तों 1 रुपये होता है, ठीक, वही भी पैसा होता है शाख ना। और मुद्रा, मुद्रा तो आप जानते हैं, मुद्रा मतलब क्या होता है? पैसा। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? मुद्रा, ठीक। मुद्रा मतलब रुपये, ठीक। चलो शुरू करते हैं आगे। अध्याय 3 है। जब एक व्यक्ति किसी चीज़ को बेचने की इच्छा करता है, जब हम दोस्तों किसी भी वस्तु को बेचते हैं, जैसे हम 50 रुपये के खरीद के लाए, उसे हम 40 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक, इच्छा है हमारा। फिर क्या, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति भी खरीदने की इच्छा रखता है। जिसको हम बेचेंगे वह खरीदने की इच्छा रखेगा ना। हाँ, ठीक। आगे, अर्थात मुद्रा का उपयोग किए बिना, मतलब कि बिना मुद्रा का उपयोग किए बिना, तो उसे आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहा जाता है। दोहरा सहयोग मतलब दोस्तों, जैसे हम किसी से ले लिए, जैसे हम किसी से क्या ले लिए, बुक ले लिए, किसी से बुक ले लिए पढ़ने के लिए, ठीक। 2-3 दिन तक पढ़े, उसके बाद क्या किया, दे दिया, तो इसे क्या हो गया? दोहरा सहयोग। दोहरा सहयोग क्या होता है? दोहरा सहयोग यही होता है दोस्तों, किसी भी वस्तु को लेना, किसी भी व्यक्ति से ले लो, उसके बाद काम हो जाए, उसके बाद दे दो, इसी को क्या कहा जाता है? दोहरा सहयोग, ठीक। आगे, मुद्रा के आविष्कार। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग का समाधान हुआ। मतलब दोहरा सहयोग का समाधान हुआ दोस्तों। जो सब व्यक्ति लेते थे दोहरा, अब नहीं लेते, अब तो सब व्यक्ति खरीद लेते हैं, ठीक। आगे, मुद्रा। मुद्रा एक माध्यम है। मुद्रा एक माध्यम है दोस्तों, आप सब जानते हैं मुद्रा एक माध्यम है, क्योंकि इसी से तो सब कुछ मिलता है, ठीक। आगे, जिसके जरिए हम किसी भी चीज़ को विनिमय मतलब खरीदना द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्द में मुद्रा की बदलने में हम जो चाहे खरीद सकते हैं। मुद्रा को देकर हम चाहे जो वस्तु खरीद सकते हैं, आप सब जानते हैं। मुद्रा के तौर पर सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। पहले सिक्के चलते थे दोस्तों, ठीक। प्रचलन मतलब शुरू हुआ, पहले सिक्के का चलना शुरू हुआ, ठीक। आगे, शुरू में सिक्के सोने चांदी जैसी महंगी धातु से बनाए जाते थे दोस्तों। पहले क्या, सोने और चांदी से सिक्के बनाए जाते थे, महंगी धातु से, ठीक। आगे, जब महंगी धातु की कमी होने लगी, जब महंगी धातु की कमी होने लगी, मतलब जैसे लोहा सोना कम मिलने लगा, चांदी, तो क्या हुआ, कमी होने लगी, तो साधारण धातुओं से सिक्के बनाए जाने लगे। मतलब साधारण मतलब कि वैसे थर्ड क्वालिटी के बनाए जाने लगे। बाद में सिक्कों के स्थान पर कागज़ के नोट का इस्तेमाल होने लगा। आज भी कम मूल्य वाले सिक्कों इस्तेमाल किए जाते हैं, कम मूल्य वाले सिक्के दोस्तों। आगे, सिक्कों और नोटों को सरकार द्वारा अधिकृत मतलब पंजीकृत मतलब बांटा जाता है, सरकार द्वारा पैसा आता है, ठीक। एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है, सरकारी अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इन नोटों को जारी किया जाता है। नोट को किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों? भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट को जारी किया जाता है। भारत के करेंसी नोट पर आपको एक व्यक्ति लिखा हुआ मिलता है। व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है ना, लिखा हुआ मिलेगा, जो उस करेंसी नोट के धारक को उस नोट पर लिखी राशि देने का वादा करता है। मतलब कि दोस्तों, जिस पे 100 रुपये लिखा नहीं होता, क्या होता है, वो जब दुकान को देता है, क्या दुकान पर, तो उसे व्यक्ति क्या देते हैं, सामान देते हैं, और जितना पैसा उसमें से बचता है उसे वापस कर देते हैं, ठीक है। यूपीआई, ठीक। मुद्रा का प्रयोग एक प्रकार की चीज़ें खरीदने और बेचने में किया जाता है। मुद्रा का प्रयोग विभिन्न प्रकार की सेवाओं प्राप्त करने में भी किया जाता है, जैसे वकील के परामर्श लेने में या डॉक्टर की सलाह लेने में आदि। मुद्राओं की सहायता से कोई भी अपनी चीज़ें बेच भी सकता है और हमसे एक दूसरी चीज़ खरीद भी सकते हैं। इसी प्रकार मुद्रा के सेवाओं का भी लेन देन कर सकता है। मुद्रा में भुगतान करने से बड़ी आसानी रहती है। लोग बैंकों में अतिरिक्त
नगद आपने अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर लेते हैं दोस्तों। नगद जो पैसा होता है जमा नहीं होता है, आप जानते हैं, खाता आप खोलने लगा जमा कर लेते हैं। खातों में जमा धन की मांग जारी जारी निकालें जारी है मतलब जाएं और निकालें जा सकता है, जिसकी मांग जमा कहा जाता है। चेक एवं ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी भी खाते से चेक पर लिखे नाम के लिए दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। मतलब कि जो चेक होता है दोस्तों क्या होता है, उसमें लिखा होता है लेकिन एक ही डेट का होता है, उसी डेट पर जाके निकाल लो। ठीक, जैसे आज डेट है, आज का डेट पर निकाल लो, कल लेके जाओगे नहीं निकलेगा। ठीक, आदेश देता है चेक। मुद्रा के लाभ, यह आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग से छुटकारा दिलाती है। दोहरे सहयोग मतलब दोस्तों आदान प्रदान नहीं, दूसरे को पैसा नहीं दिया जाता, बैंक में जाके जमा कर लो, अपना जमा के निकाल लो। ठीक, आगे यह कम जगह लेती है, मतलब कि इसे कम जगह पे रखा जा सकता है नोट को। ठीक, और इसे कहीं भी लाना ले जाना आसान होता है। मतलब मुद्रा को ले आना आसान होता है। नोट को क्या थैले में डाल लो, क्या गलू थोड़ी होता है। मुद्रा को आसानी से कहीं भी और कभी भी विनिमय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक, आधुनिक युग में कई ऐसे माध्यम उपलब्ध हैं जिनकी वजह से अब करेंसी नोट को भौतिक रूप में ढालने की ज़रूरत नहीं ढोने की ज़रूरत नहीं सॉरी। साख क्या है? साख एक ऐसा समझौता है जिसके तहत ऋणदान मतलब जैसे पैसा ध्यान दिया जाता है। ठीक, उधारकर्ता जैसे पैसा लिया जाता है ना, वही उधारकर्ता होता है, उधार हो जाता है। ठीक, उधारकर्ता को धनराशि, वस्तु एवं सेवाओं इस आश्वासन पर उधार देता है। आश्वासन मतलब आशा पर उधार देता है कि वह भविष्य में उसका भुगतान कर देगा। मतलब कि जो बैंक से, जैसे कोई व्यक्ति से हम 10 रुपये ले लें उधार, तो वह क्या सोचेगा, वह व्यक्ति दे देगा पैसा, किसी न किसी दिन दे देगा। ठीक, इसी को क्या कहते हैं, साख। ठीक, साख मतलब क्या, किसी से पैसा लेना, उसके बाद 2-3 साल बाद, 2 महीने बाद, 1 वर्ष बाद दे दीजिए उसका पैसा। ठीक, इसे क्या कहता है, साख, उधार लेना, किसी व्यक्ति से उधार लेना। ठीक, ऋण मतलब क्या होता है, उधार। ठीक, आगे शाखा संपत्ति के रूप में, संपत्ति मतलब जायदाद मतलब खेत बाड़ी घर। ठीक, आगे त्योहारों के दौरान जूता निर्माता सलीम को 1 महीने के अंदर, कहानी है दोस्तों, दौरान जूता निर्माता सलीम को 1 महीने के अंदर भारी मात्रा में जूता बनाने का आदेश मिलता है। मतलब कि जो सलीम को जूता बनाने का आदेश मिलता है, भारी जूता बल्कि बहुत जूता बनाने के लिए जूता बनाने का आदेश मिलता है। इसके उत्पादन को पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त मजदूरों को काम पर ले आता है, और मतलब मजदूर ढेर लेके आता है। जब अधिक जूता बनाने होगा तो क्या होगा, अधिक मजदूर को लाएगा, है ना। उससे कच्चा माल खरीदना पड़ता है। वह आपूर्तिकर्ता तो तत्काल चमड़ा उपलब्ध कराने के लिए कहता है और उसके बाद में भुगतान करने का आश्वासन लेता है, मतलब कि उधार लेता है। ठीक, उधार लेता है, उसके बाद वह व्यापारिक से कुछ उधार लेता है और महीने के अंदर तक वह आदेश पूरा कर पाता है, अच्छा लाभ कमाता है और उसने जो भी उधार लिया होता है उसका भुगतान कर देता है। ठीक दोस्तों, जैसे आप सब बैंक से लेते हो, अपना काम कर लेते हो, लाभ कमा लेते हो, उसके बाद क्या देते हो, उसका जाके बैंक को जमा कर देते हो। ठीक, आगे साख ऋण जाल के रूप, एक किसान स्वप्रा कृषि के खर्चा को वहन कराने के लिए साहूकार से उधार लेता है। मतलब साहूकार से, एक कृषि व्यक्ति होता है जो एक व्यक्ति से उधार लेता है, साहूकार से उधार लेता है, लेकिन दुर्भाग्य से फसल कीड़ों या किसी भी अन्य वजह से बर्बाद हो जाती है। ऐसे वह ऋण का भुगतान नहीं कर पाती है और ऋण ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। मतलब दोस्तों जब कोई व्यक्ति उधार ले लेता है सोनार के यहाँ से, तो क्या होता है, ब्याज लगने लगता है। क्या होता है, वह चुका नहीं पाता, ब्याज लगने लगता है और ढेर सारा पैसा हो जाता है ना। ठीक, आगे समर्थक ऋणाधार उधार
दाता, उधारदाता किसे कहा जाता है? जो उधार दे देते हैं, उधारदाता। उधार प्राप्तकर्ता किस समर्थक ऋणधार के रूप में ऐसी परिसंपत्तियों की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि की वसूली कर सकता है। मतलब संपत्ति पे चले जाते हैं तो क्या होता है, उसे बेचने को कहते हैं। ये परिसंपत्ति की मांग करता है जिन्हें बेचकर वह अपनी ऋण राशि की वसूल कर सकते हैं। ये परिसंपत्ति की समर्थक ऋणधारक कहलाती है। ठीक, आगे। उदाहरण के लिए कृषि भूमि, जेवर, मकान, पशुधन, बैंक जमा, बैंकों के ऋण संबंधित गतिविधियाँ। ठीक, बैंकों की ऋण संबंधित गतिविधियाँ। भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा अपने पास रखती है। मतलब जो बैंक होता है 15% हिस्सा अपने पास रखती है। ठीक, इसके लिए एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। ठीक, बैंक जमा राशि में एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। बीच का अंतर दोस्तों से बैंक लोग पाते हैं। ठीक, ऋण की स्वीकृति, ब्याज की दर, समर्थक, ऋणधारक, आवश्यक कागजात, भुगतान के तरीके। विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं के ऋण की तथ्य अलग अलग है। भारत में औपचारिक क्षेत्र में बैंक में सहकारी समितियों से लिए कर्ज औपचारिक क्षेत्र में ऋण कहलाते हैं। औपचारिक मतलब किसी बैंक से कर्ज लिए गए, किसे क्या कहते हैं? औपचारिक क्षेत्र ऋण कर्ज। ठीक, अनौपचारिक क्षेत्र के साहूकार, व्यापारिक मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाले कोई संस्था नहीं है। ऋणदाता ऐच्छिक दरों पर ऋण देते हैं। ऐच्छिक दर मतलब किसी से कोई वस्तु लेते हैं तो ऋण देते हैं। ठीक, नाजायज़ तरीके से अपना ऋण वसूल लेते हैं। नाजायज़ मतलब ज़बरदस्ती करके। ठीक, सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रचलन अभी नया है। इस प्रकार के ग्रुप में लोगों को एक छोटा समूह होता है, जैसे 15 से 20 सदस्य। सभी सदस्य अपने जमा किए गए हुए पैसे को इकट्ठा करते हैं। उसका जमा रकम में से किसी भी सदस्य को छोटी राशि का कर्ज लिया जा सकता है। फिर वह सेल्फ हेल्प ग्रुप उस राशि पर ब्याज देता है। इसी तरह के कर्ज के सिस्टम को माइक्रो फिनांस कहते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक ने माइक्रो फिनांस की परिपाटी शुरू की। ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस ने इस दिशा में काफ़ी काम किया है और गरीबों की मदद की है। उनके प्रयोग के लिए उन्होंने सन 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? मोहम्मद यूनुस हैं। ठीक, सेल्फ हेल्प ग्रुप के ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक कर्जदाताओं के प्रकोप को काफ़ी हद तक कम किया गया। आज भारत में कई बड़ी कंपनियां सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रशिक्षित दे रहे हैं। प्रशिक्षित मतलब कि उनको पैसा मिल रहा है। ठीक, आगे। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।